जय हिंद स्टूडेंट्स। तो टुडे आई एम स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज अ स्क्वायर नंबर। देखिए, जब आप किसी गिवन नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जो वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं कि वो नंबर उसका जो है स्क्वायर है। यानी सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एक्स, ये जैसे है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एक्स। कोई भी नंबर जैसे आपके पास एक्स है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा जब मैं इसको आपस में दो बार मल्टीप्लाई कर लूँगा, इसी को इससे मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो मैं इसको डायरेक्टली क्या लिखता हूँ, एक्स इंटू एक्स का मतलब हो गया एक्स पावर 2 यानी एक्स स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज गिवन बाई एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर। अब देखिए कुछ नंबर को देख लेते हैं। जैसे आपका ये नंबर है, यहाँ पे मैं नंबर लिख रहा हूँ, जस्ट यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया और यहाँ पे उसका स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो ये नंबर लिखे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे इनके स्क्वायर को चेक करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए इनके स्क्वायर जो हैं, इनका स्क्वायर देखो, इसका जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 इंटू 1, 2 का कितना हो गया 2 इंटू 3, 3 का हो गया 3 इंटू 3, 4 का हो गया 4 इंटू 4, 5 का हो गया 5 इंटू 5, 6 इंटू 6, 7 इंटू 7, 8 इंटू 8, उसके बाद 9 इंटू 9 और ये हो गया आपका 10 इंटू 10। इनकी वैल्यू भी यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जो हो गया आपका 16, 5 5 जो आपका हो गया 25, 6 6 जो हो गया आपका 36, 7 7 जो हो गया आपका 49, 8 8 जो आप देखिए 64, 9 9 जो आपका हो गया 81 और 10 10 जो आपका हो गया 100। ठीक है, ये आपने जो है इधर नंबर लिखे और इधर उनके स्क्वायर लिख दिए। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये तो देखिए सिंगल डिजिट नंबर है, ये भी सिंगल डिजिट नंबर है, और बाकी जैसे ये डबल डिजिट नंबर है, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये नंबर जो है पहला वाला जो है 1 1 में ही एंड हो रहा है, 4 भी 4 में ही एंड हो रहा है, 9 भी 9 में एंड हो रहा है, 16 किस नंबर में एंड हो रहा है 6 में। एंड होने का मतलब ये है कि उसकी यूनिट डिजिट क्या है, वंस डिजिट क्या है। 25 किस नंबर में एंड हो रहा है 5 में, 36 किस में एंड हो रहा है 6 में, 49 9 में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको देखो तो इसमें आपको क्या एक प्रॉपर्टी नज़र आती है कि जो स्क्वायर नंबर हैं यहाँ पे इनकी वो देख लीजिए, कुछ पॉइंट्स हैं कि स्क्वायर नंबर every square number and with the digits। देखिए किस किस डिजिट में एंड होता है इनका। देखो सबसे पहले ये शुरू 0 में हो जाता है, या तो उसकी यूनिट डिजिट में 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 3 कहीं नहीं है, 2 3 है कहीं, 2 नहीं है, 3 नहीं है। देखिए 4 है, 5 है, 6 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, 4 है, 5 है, 6 है। उसके बाद आप देखिए ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद जो है आपका 9 है एंड 9। तो कोई भी आपका स्क्वायर नंबर है वो क्या होगा आपका इन डिजिट में एंड होगा। जैसे ये तो हमने अपने 10 तक ले लिए। सपोज करो मैं कोई नंबर लेता हूँ, यहाँ पे ले लिया मैंने आपका 32 ले लिया, तो 32 को जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा
32 इंटू 32 दैट इज 30 दूनी 64, 64, 96। ये देखिए 1024 किसमें एंड हो रहा है, इसमें। आप जैसे मैंने लिखा 55, 55 का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर इसका 55 इंटू 55, तो ये भी कितना हो गया आपका 3025। ठीक है। वैसे मैंने आपका जैसे ये नंबर ले लिया 16, इन सब का स्क्वायर निकाल रहा हूँ मैं। 16 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 16 इंटू 16 दैट इज 256। फिर मैंने जैसे 17 ले लिया, 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 17 मल्टीप्लाइड विथ 17 दैट इज 289। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जितने भी स्क्वायर नंबर हैं ये या तो इनके लास्ट में जो है 0 होता है, या 1 डिजिट होती है, या डिजिट 4 होती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है और 9 हो सकती है। 0 के लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कि जो नंबर ऑफ जीरोज हैं लास्ट में वो जो हैं कैसे होने चाहिए, मतलब इवन होने चाहिए, या तो 2, 4, 6, 8 करके। दूसरी क्या प्रॉपर्टी दिख रही है इसमें, ठीक है, द नंबर ऑफ जीरोज should be इवन। कैसे इवन, जैसे आप देख लीजिए एग्जांपल, जैसे ये तो 10 का है, 10 का स्क्वायर क्या हो गया था आपका 100। ऐसे मैंने जैसे 50 का स्क्वायर लिया तो 50 स्क्वायर मतलब कितना हो गया 50 इंटू 50 यानी 2500। ठीक है। उस बाद मैंने ले लिया 70 स्क्वायर इज इक्वल टू 70 इंटू 70 दैट इज हाउ मच 4900। ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 100 स्क्वायर, तो 100 स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 ये। तो आप चेक कर लीजिए कि जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो कितनी हैं, इवन है, या तो यहाँ पे 2 हैं या 4 है। ठीक है। तो पहला तो ये है इसका कि एवरी स्क्वायर नंबर एंड्स विद द डिजिट्स, इनमें से किसी भी एक डिजिट के साथ एंड हो जाता है। अगर एक चीज़ देखिए, अगर इन डिजिट के साथ एंड होता है तो इससे एक पैटर्न और पता लगा कि स्क्वायर नंबर नेवर एंड्स विद द डिजिट्स। ठीक है। अब वो कौन कौन सी डिजिट बच गई, यहाँ से आप देखिए 0 हो गया, 1 हो गया, यानी 2, 3। ठीक है। कौन कौन सी रह गई 2, 3। उसके बाद आपके देखिए 4, 5, 6 आ गया, 7, 2, 3, 7 एंड 8, 7 एंड 8। यानी आपको अगर किसी ने सीधे पूछ दिया कि कोई नंबर दे दिया आपको, उसमें वो उनके जो है लास्ट में जो है यानी कि उनकी वंस डिजिट है वो 2, 3, 7 या 8 में से कोई आती है, तो वो नंबर क्या होगा स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता है। ठीक है। तो ये तो इसका जो है थोड़ा कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज 6.1 में। 6.1 में देखिए क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके जो है मैं कुछ पार्ट ले लेता हूँ। जैसे ये ले लिया इन्होंने, एक मैंने ले लिया जैसे 799, एक नंबर ले लिया मैंने 799। ठीक है। उसके बाद हमने कुछ और ले लिया ये दूसरा वाला 3853, 3853। ठीक है। और एक हमने और ले लिया 52698, 52698।
8 और 1 हमने यहाँ पे ले लिया। जैसे हमने कुछ भी ले लिया, जैसे इन्होंने दे रखा है यहाँ पे 998880, कहता है इनकी जो है आप यूनिट डिजिट क्या होगी, इनके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी। तो देखो यूनिट डिजिट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका सॉल्यूशन देखिए, वो कहता है कि इसके स्क्वायर में जो है, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है कि ये जो आपकी यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस, ठीक है। तो इसकी यूनिट डिजिट कैसे निकालनी है आपने, केवल इसकी यूनिट डिजिट पकड़नी है 9, और इस 9 को ही 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है। तो 9 9 जा कितना हो गया 81। अब इसमें देखिए राइट हैंड साइड में जो डिजिट है वो कितनी है आपकी 1, इसलिए यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 799 विल बी 1। अब दूसरा देख लेते हैं बी पार्ट का। देखिए यूनिट डिजिट ऑफ किसका, ये है आपके पास 3853 स्क्वायर। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसकी जो है यूनिट डिजिट पकड़ लेंगे, ये वाली 3। तो कितना हो जाएगा, उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है। तो 9 जो है, 9 को मैं ऐसा लिखूं या 09 लिखूं, ठीक है, इसको ऐसा लिखूं या 09 लिखूं। तो इसकी यूनिट डिजिट भी क्या हो गई आपकी 9, इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी आपकी 9। तीसरा चलते हैं, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 52698, इसमें भी जो है आप इसकी यूनिट डिजिट पकड़ लेंगे 8। तो कितना हो जाएगा 8 × 8 इज हाउ मच 64, और 64 में क्या है आपने ये राइट वाला पकड़ लेना है। तो कितना आ गया इसका यूनिट डिजिट 4, ठीक है। पार्ट जो मैंने इसका डी पार्ट लिया है वो कहता है कि यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 99880। तो उसमें भी क्या करेंगे हम, यूनिट डिजिट को पकड़ लेंगे, इसकी कितनी है, उसकी यूनिट डिजिट कितनी है 0। तो 0 × 0 दैट इज 0। तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी आपकी 0, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे कि द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन। वो कहता है कि ये जो नंबर हैं आपके, ये जो हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका आप जो है रीजन दीजिए। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं नंबर्स को, कुछ नंबर को तो लिख ही लेता हूँ। जैसे कितना है एक मैंने लिखा 1057, एक दूसरा नंबर और लिख लेता हूँ, दिस इज 7928। तीसरा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 64,000। तीन ही है, बाकी पार्ट जो है आप खुद कर सकते हो। कहता है कि ये नंबर जो है आपके जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका रीजन दीजिए, ठीक है। दीज numbers are not perfect squares. These numbers are not perfect squares because, अब आप यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा था कि जो जितने भी आपके स्क्वायर नंबर होते हैं वो इन डिजिट में एंड होते हैं, बिकॉज none of them ends in
इन द डिजिट्स कौन कौन से, जीरो कौन से, 0 1 4 5 6 9, 0 1 4 5 6 एंड 9। ठीक है, क्योंकि ये जो आपके दो पार्ट हैं, ये जो नंबर हैं आपके दीज नंबर्स, यानी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ये पहले मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड पार्ट ये क्या है आपके, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बिकॉज नन ऑफ देम एंड्स इन द डिजिट 0 1 4 5 6 एंड 9। अब ये थर्ड पार्ट की बात करते हैं, एंड 64,000 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब वो जो है आपका 64,000 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बिकॉज the number of zeros are not even at the last of it। क्योंकि नंबर ऑफ जीरो क्या है यहाँ पे, 3 हैं। कितने हैं, 3 हैं। और मैंने क्या बताया यहाँ पे कि द नंबर ऑफ जीरो शुड बी इवन। थोड़ा यहाँ पे मैंने लैंग्वेज छोड़ दी है, इवन एट द लास्ट या इन द लास्ट, इन द लास्ट ऑफ द नंबर। तो नंबर ऑफ जीरो कितनी हो गई आपकी यहाँ पे, 3 है, इसलिए ये जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ये सेकंड था। कहता है आपको ये नंबर गिवन है 431, 431 हो गया, 2826 हो गया, 777 हो गया, और आपका 82004 हो गया। कहता है इनमें से जो है किसका स्क्वायर ऑड नंबर होगा, किसका स्क्वायर ऑड नंबर होगा। ठीक है, अब आप देखिए यहां पे नंबर देखिए आप, जैसे 1 कैसा नंबर है आपका, ऑड, तो 1 का स्क्वायर भी क्या आ गया, 1। 3 कैसा है, ऑड, उसका स्क्वायर भी कैसा आ गया, 9। यानी 1 कैसा नंबर है आपका, ऑड, 3 कैसा है आपका, ऑड, तो इनका स्क्वायर भी कितना आ गया आपका, इसका स्क्वायर भी कितना आ गया, ऑड। ठीक है, और आगे देख लेते हैं, जैसे 4 है, 4 कैसा नंबर है बेटे, इवन, तो इसका स्क्वायर भी कितना आ गया आपका, इवन। ठीक है, 6 को ले लेते हैं, 6 इज एन इवन नंबर, इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो एन इवन नंबर। ठीक है, यानी सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जो है, जो इवन नंबर है उसका स्क्वायर क्या होता है, इवन, और ऑड नंबर का क्या होता है आपका, ऑड। इसलिए स्क्वायर ऑफ 431 ऑड नंबर है, एंड आर ऑड। यानी ये जो दो नंबर हैं दोनों ऑड नंबर हैं, तो ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होगा, ऑड। एंड स्क्वायर्स ऑफ किसका, 2826 एंड 82004 आर इवन। इन दोनों को क्या है, ये जो आपके हैं 431 और 777 दोनों ऑड नंबर हैं, इसलिए इनका स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड। और ये जो आपके नंबर हैं 2826 82004 ये सब क्या हैं आपके इवन नंबर हैं, इसलिए इनका स्क्वायर भी क्या होगा, इवन। अब इवन और ऑड कैसे पता करना है आपने, देखिए जो आपका
इनकी यूनिट डिजिट देख लो आप। जैसे ये इवन नंबर है, इवन नंबर की डिजिट क्या होगी यूनिट, और ऑड की। देखिए इवन नंबर की यूनिट डिजिट में लिखा होगा 0 2 4 6 8, और यहाँ पे लिखा होगा 1 3 5 और 7। ठीक है, यानी जिन नंबर के जो है यूनिट डिजिट में 0 2 4 6 या 8 लिखा हुआ है वो इवन नंबर होंगे, और जिनके जो है 1 3 5 7 लिखा होगा वो सारे क्या होंगे आपके ऑड नंबर। इज इट ओके? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।